हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम मून की बारे में बात करेंगे। यूजुअली हम यूनिवर्स को लेकर, स्पेस को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि मून जो है वो कुछ घंटों में ही बन गया था, नॉट सेंचुरीज एंड नॉट ईयर्स। तो ये कौन कह रहा है, इसका क्या बेसिस है, हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप पीडीएफ के लिए या क्वेरीज के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ सी, दिस इज़ द रिसर्च पेपर जिसमें बोला गया नासा को ये पता चला है मून डिडंट नीड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ओनली फ्यू आवर्स। अब देखिए, आजकल हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन से हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने में, एनालिसिस में, रिसर्च में आसान कर सकते हैं। इसी तरह की एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ये भी है। बहुत सारी थ्योरीज जो अभी तक मून के ओरिजिन पे थी, उनमें यही प्रपोज किया गया था कि क्या हुआ था कि जब मून बना, कुछ इस तरह की डेब्री अर्थ से कुछ टकराया था, कोई बड़ा प्लैनेट टकराया था, उसके जो वेस्ट मटेरियल था, जो डेब्री था, वो आगे पीछे पड़ा हुआ था। जब वो ज्वाइन हुआ इकट्ठा, तो आपका मून बना। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर। मोस्ट थ्योरीज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ मून, यानी फॉर्मेशन ऑफ मून या फिर ओरिजिन ऑफ मून के पीछे जो भी थ्योरीज हैं वो यही प्रपोज करती हैं फ्रॉम द कोलसेंस। कोलसेंस होता है कुछ ज्वाइन होना, डेब्री जो भी वेस्ट मटेरियल ऊपर था, ओवर द ईयर्स ऑफ अर्थ, जब मतलब अर्थ किसी बड़ी बॉडी से टकराया, उसके बाद जो धूल धक्कड़ पीछे बची वो इकट्ठे होके मून बना। तो ये हमारे पास आज तक की थ्योरी थी, जिसको बहुत फेमस हम अर्थ थिया कोलिजन भी बोलते हैं। अब एक पावरफुल कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी यानी सुपर कंप्यूटर को यूज करते हुए साइंटिस्ट ने एक सिमुलेशन बनाया, और जिसमें ये पता चला, ये कंक्लूड किया कि ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं था, बल्कि इट वाज अ मैटर ऑफ आवर्स। कुछ घंटों में ही जो मून था वो बन गया। अब यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं आपको डिटेल में दिखाया, बट यूट्यूब पे आप वीडियो भी सिमुलेशन का देखेंगे, आपको दिख जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूँ कि मून एवोल्यूशन सिमुलेशन इस तरह से इन्होंने सुपर कंप्यूटर पे किया कि अर्थ, प्रोटो अर्थ जो यंग अर्थ था, उसके साथ कोई बड़ी बॉडी टकराई। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों बॉडीज़ का कोलिजन हो रहा है, अर्थ के मून। देखिए, फिर यहाँ से डेब्रीज, न्यू कंप्यूटर बोलता है कि ठीक है, डेब्री बनी। जब दो चीज़ें टकराई आपस में, तो काफ़ी ज़्यादा जो डेब्री थी वो क्रिएट हुई, और मून कुछ घंटों में क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं हाईएस्ट रेजोल्यूशन में ये सिमुलेशन मून फॉर्मेशन का दिखाया गया है, एंड लेटर ऑन यू कैन सी समथिंग लाइक दिस इन मैटर ऑफ आवर्स। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अर्थ से टकराने वाला जो प्लैनेट था या जो बॉडी थी, सेलेस्टियल बॉडी थी, वो ऑलमोस्ट मार्स के साइज की रही होगी। द सिमुलेशन स्टार्ट्स विद द कोलिजन ऑफ मार्स साइज्ड बॉडी। तो यहाँ पे इन्होंने मार्स के साइज की बॉडी ली थी जो कि हमारे प्लैनेट के साथ टकराई, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से ये दिस इज द डेब्री जो वेस्ट इकट्ठा हुआ। दो बड़ी बॉडीज टकराएंगे तो यू कैन इमेजिन क्या होगा। तो इसका इम्पैक्ट दोनों बॉडीज पे पड़ा होगा, और जो इसमें से छोटी थी वो मून बन गई। ठीक है, इसमें से जो डेब्री निकली, छोटी बॉडी आपकी मून बन गई। ग्रेविटी ऑफ द लार्जर बॉडी प्रोपेल्स द स्मॉलर बॉडी। तो जो ग्रेविटी लार्जर बॉडी की थी, जो वहाँ पे छोटे छोटे डेब्री बने, वो दूसरे को धकेलने लग गई। ओके, फिर इट लॉन्चेस इट इनटू वाइड एंड स्टेबल ऑर्बिट। तो उसकी वजह से मून एक स्टेबल ऑर्बिट पे अर्थ के आगे पीछे आपको घूमता हुआ नजर आता है। सो दिस इज लाइक सोलर सिस्टम फॉर अस, ऑल द प्लैनेट्स हियर, द सैटेलाइट ऑफ अर्थ दैट इज मून। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन आपको दिखा रहा है। सो इसको बहुत ही ग्रांड ब्रेकिंग रिसर्च माना जा रहा है कि अभी भी मून ओरिजिन थ्योरी के पीछे हमारे जितने क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाई उनसे नहीं होते। तो शायद ये थ्योरी पे थोड़ा और रिसर्च करके हम और चीज़ों पे बात कर पाएंगे, और चीज़ों के आंसर्स हमको मिल पाएंगे। बहुत सी थ्योरीज और भी हैं बर्थ ऑफ मून को लेकर। एक आपका सिनेस्टिया मॉडल है, जहाँ पे बोला जाता है कि मून इज फॉर्म्ड इनसाइड अ swirl ऑफ वेपराइज्ड रॉक। कोई वेपराइज्ड रॉक था, उसका कोलिजन हुआ, उससे मून बना। लेकिन उससे आपके देन मून का ऑर्बिट क्या है, किस तरह से वो अर्थ के आगे पीछे घूम रहा है, वो सब क्वेश्चंस आपके आंसर नहीं होते। सो ये बर्थ ऑफ मून का जो थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी, की दो बॉडीज टकराई, डेब्री निकला, वो इकट्ठे हुआ और मून बना। तो ये आपकी मोस्ट फेवरेट थ्योरी है साइंटिस्ट की। सो ऑल्दो थ्योरी एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट मून। तो ये जो नया सिमुलेशन थ्योरी आई है, इससे बहुत सी चीज़ें आपको मून के बारे में पता चलती हैं। देखिए, साइंटिस्ट अभी तक भी कंफ्यूज थे कि कॉम्पोजिशन ऑफ मून अर्थ से इतनी मिलती जुलती क्यों है, मतलब इतना सिमिलर क्यों है। अगर दो बॉडीज टकराई, उसकी भी तो डेब्री थी ना,
तो या तो वो भी बिल्कुल अर्थ जैसा ही था, इसलिए हमको अर्थ जैसा ही लगता है। सो दीज आर द क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में, आप समझ रहे हैं ना, एक अर्थ था, उसके साथ एक और बॉडी आके टकराई है, दोनों का कोलिजन हुआ है, उसका डेबरी निकला है, उससे मून बना है। तो मून थोड़ा सा अर्थ जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा उस बॉडी जैसा होना चाहिए, बट दिस इज नॉट वॉट वी फाउंड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो कन्फ्यूजन यही है, अगर हम पॉपुलर अर्थ थियास कॉलिजन पे जाएं तो कॉम्प्लिकेशन यहीं पे अराइज होता है, वाई मून इज सो सिमिलर टू अर्थ। तो नासा उसी को ढूंढने के लिए उसी आंसर्स को ढूंढ रहा है कि अनलेस जो ये दूसरा प्लैनेट अर्थ से टकराया वो भी आइसोटोपिकली अर्थ से बहुत मिलता जुलता था, जो कि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब नई रिसर्च का सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो नई सिमुलेशन है रिसर्चर्स की, अर्थ मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है मून को क्रिएट करने के लिए, स्पेशली द आउटर लेयर्स विच कुड एक्सप्लेन द क्लोजनेस, कि इस वजह से मून इज़ सो सिमिलर टू अर्थ। तो इन सब चीज़ों के आंसर्स भी हमको मिलेंगे, जो भी हाइपोथेसिस हैं इन पे थोड़ा और रिसर्च को एक्सटेंड किया जाएगा। तो जो मिस्ट्री मून के आगे पीछे अभी तक बनी हुई है, उसके इंटीरियर को लेकर, उसको ऑर्बिट को लेकर, वो शायद सॉल्व हो पाएगी। दैट इज़ वाई दिस न्यू रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कोप ऑफ फर्दर स्टडी में यही है, नासा आर्टेमिस मिशन जो है उसको ले रहा है, और ये मान के चल रहे हैं कि द रिसर्च डन इन द मिशन विल मेक द पिक्चर मोर क्लियर। तो इसमें जो रिसर्च की जाएगी उससे पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी मून के बारे में, और अंडरस्टैंडिंग हमको हो पाएगी, और अर्थ ये भी समझ में आएगी कि लाइफ यहीं पे क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वो भी हमेशा एक रिसर्च का मुद्दा रहा है कि अर्थ पे ही क्यों लाइफ पॉसिबल है। तो मून अर्थ के 1/4 का जितना साइज है उतना आपको दिखेगा, 1/6 वहाँ पे ग्रेविटी है अर्थ से, और हर साल कहते हैं थोड़ा सा अर्थ जो मून है वो अर्थ से हायर ऑर्बिट में जाता जा रहा है, खुद के ऑर्बिट से थोड़े हायर ऑर्बिट पे जा रहा है, 3.8 सेंटीमीटर आप मान के चलिए। सो दिस इज़ इट अबाउट मून। आप इस तरह की थ्योरीज के बारे में क्या जानते हैं, ज़रूर बताइए। आप इस सिमुलेशन थ्योरी से और क्या एनालाइज करते हैं, इन केस यू हैव इंटरेस्ट इन फिजिक्स टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं, अनअकैडमी में किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, 20% डिस्काउंट चल रहा है। यू कैन यूज़ माई कोड। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको मेरा गाइडेंस आपकी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन रहेगा। बैचेस 13th को जो शुरू हो रहा है उसमें एनरोल कीजिए। सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के आप EMI ले सकते हैं। यू कैन कॉल अस एंड लेट वी कैन इन्फॉर्म यू अबाउट वेरियस ऑफर्स। बाकी करंट अफेयर्स में आपका ध्यान अच्छा है तो आप 16 अक्टूबर को ये टेस्ट ज़रूर दीजिए। बाकी चैम्पियनशिप इज़ बैक 13 नवंबर 11 AM। टॉप 5 रैंकर्स को IAS ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। डाउट ब्राउज फीचर है, आप इसको ज़रूर देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। बाकी Veronica_ इज़ अ टेलीग्राम, डू कनेक्ट हियर फॉर द any query or anything you want to discuss. Thank you so much.